Good evening, dear friends. Namaskar, mitro. Friends, today we will have a look at the issue of how to tackle arrogant and non-cooperative office bearers and managing committee members of a cooperative housing society. दोस्तों, आज हम गौर करेंगे एक गंभीर विषय पे। मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स और ऑफिस बेयरर्स जो आपके साथ मगरूरता से पेश आते हैं, मेंबरों के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, उनके साथ में कैसे व्यवहार करना। दोस्तों, मैं आप सबको चंद सवाल पूछना चाहता हूं। सोचो और अपने आप को जवाब दो, मुझे मत दो। क्या आपने कभी कोई भी विषय पे और किसी भी कारण से अपने सोसाइटी के सेक्रेटरी को खत लिखा है? हैव यू रिटन any letter for whatever reason, for whatever grievances, any letter to your housing society secretary? Has that secretary bothered to reply to your letter? क्या वो सेक्रेटरी ने आपने जो खत लिखा उसके बारे में आपको लिखित जवाब दिया है? क्या वो सेक्रेटरी ने आपका कंप्लेंट जो था उस कंप्लेंट सॉल्व करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं? आप जब कंप्लेंट करते हो तो मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स आप लोगों के साथ कैसे पेश आती है, उनका रवैया क्या रहता है? व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स और द सोसाइटी ऑफिस बेयरर्स व्हेन यू गो एंड अप्रोच देम विथ ए लेटर स्टेटिंग योर कंप्लेंट और योर ग्रीवेंसेस? अगर मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स ने या तो ऑफिस बेयरर्स ने आपके कंप्लेंट के ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया, तो क्या आपने उसके ऊपर जाके डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस में कभी तकरार दर्ज की है? हैव यू एवर कंप्लेन टू द डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस रिगार्डिंग द इनएक्शन ऑफ योर ऑफिस बेयरर्स और मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स? इफ यस, what has been the reaction of your society secretary once he comes to know that you have lodged a complaint with the deputy district registrar? Have you ever raised any questions in your general body? आपके जनरल बॉडी मीटिंग में आपने कभी किसी भी विषय पे कोई भी सवाल उठाने की कभी चेष्टा की है? आपने जनरल बॉडी में उठाए सवाल का क्या मैनेजिंग कमेटी ने या सोसाइटी के ऑफिस बेयरर्स ने जनरल बॉडी में या तो उसके बाद में अच्छी तरह से आपको कभी जवाब दिया है? हैव द मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स और सोसाइटी ऑफिस बेयरर्स रिप्लाइड टू यू प्रॉपरली इन ए जनरल बॉडी और आफ्टरवर्ड्स थ्रू लेटर्स रिगार्डिंग एनी कंप्लेंट रेज्ड बाय यू इन द जनरल बॉडी? आप जब भी कंप्लेंट करते हो उसके बाद में क्या आप लोग को कभी महसूस हुआ है कि मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स या सोसाइटी के ऑफिस बेयरर्स आपके पीठ के पीछे अन्य मेंबरों के साथ बुराई करते हैं? हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट योर सोसाइटी ऑफिस बेयरर्स और मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स बैड माउथिंग यू बिहाइंड योर बैक to other members of the society and ganging up against you just because you ask questions or you complain? आपके कंप्लेंट जो होती है, फिर चाहे वो लीकेज के बारे में हो, चाहे वो सोसाइटी की सर्विस के बारे में हो या कोई और विषय पे हो, आपकी कंप्लेंट कभी भी सेटिस्फैक्टरीली सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स या ऑफिस बेयरर्स ने सॉल्व की है? हैव योर ऑफिस बेयरर्स और मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स सॉल्व योर कंप्लेंट? इट मे बी रिगार्डिंग लीकेजेस, इंटरनल और एक्सटर्नल, और इट मे बी रिगार्डिंग द सर्विस which the society is supposed to give you, or it may be regarding any other matter. Have they solved it to your satisfaction after you complain? Have you ever felt that because you are complaining, the society office bearers are treating you like their enemy?
चूंकि आप कंप्लेन करते हो या सवाल पूछते हो, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सोसाइटी का ऑफिस बेयरर्स आपको उनका दुश्मन समझते हैं और आपसे असहयोग से पेश आते हैं? क्या आप आपके सोसाइटी के मैटर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो? डू यू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी? ये सारे सवाल मैंने आपको इसलिए पूछे क्योंकि इन सवालों में ही आपको सोसाइटी में कैसे बर्ताव आपके साथ किया जाता है, इसका आंसर छुपा हुआ है। More than 70% of members of various cooperative societies complain to us that if they ask questions, they do not reply, their managing committee members do not reply to their questions and letters. Their questions are never replied satisfactorily in general body meetings. And if they complain to the deputy registrar office, these people get annoyed, managing committee members, office bearers get annoyed, start treating you as their enemy and start bad-mouthing you with other members and try to isolate you socially. So members, don't worry. Seeking redressal of your complaints as a member of the society is your birthright. आपका हक बनता है कि आपकी कंप्लेंट का निवारण आप करके ले ये मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स से, चाहे वो उन्हें गुस्सा आए या चाहे वो नाराज होए। सेक्शन 32 ऑफ द एक्ट, MCS एक्ट का दायरा सरकार ने अभी बढ़ाया है और अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन सोसाइटी से मांगते हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हो और सोसाइटी वो कोई भी कारण से नहीं देती है, आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती, तो आप कंप्लेन कर सकते हो DDR ऑफिस में अंडर सेक्शन 32 एंड सोसाइटी के ऑफिस बेयरर्स को 5,000 से 25,000 तक का जुर्माना और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। ऐसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो नया ऑर्डिनेंस लाया है उसमें नमूद किया गया था। यह ऑर्डिनेंस जब भी लागू होगा तो ये कायदा बनेगा और सोसाइटी ऑफिस बेयरर्स की जो मगरूरी है, जो एरोगेंस से वो पेश आते हैं लोगों को, उसे कंट्रोल करने में बहुत सारी मदद होगी। दोस्तों, ध्यान में रखो, आप सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी के हर मेंबर का ओहदा, इज्जत एक जैसी होती है। ऑल मेंबर्स ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटी आर इक्वल इन द फेस ऑफ लॉ। कोई मैनेजिंग कमेटी में चुन के आता है या तो कोई ऑफिस बेयरर बनता है, इसका मतलब उसके ऊपर दायित्व बढ़ता है, वो आपके ऊपर राज नहीं कर सकता। ही कैन नॉट रूल ऑन यू, ही इज देयर टू सर्व यू। और आपको एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए कि सारे मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ commission and omission because of which the society ends up losing money or it harms the society in any way. All the managing committee members under the Prevention of Corruption Act, being public servants in the eyes of law, they are jointly and severally responsible for all their actions. तो अपना आवाज कभी भी दबने मत देना। कुछ भी सवाल होए, आपका कुछ भी ग्रीवेंस होए, सोसाइटी में लिखित कंप्लेंट ज़रूर करना। और अगर लिखित कंप्लेंट को कोई ध्यान नहीं देता है, दे डोंट रिप्लाई टू योर कंप्लेंट्स, तो मेरे इस वक्तव्य के बाद में जो छोटा सा प्रेजेंटेशन है उसमें आगे जाके कहाँ कंप्लेंट कर सकते हो, रजिस्ट्रार के ऑफिस के पास, कोर्ट में या पुलिस स्टेशन, वो नमूद किया हुआ है। वो प्रेजेंटेशन ज़रूर देखिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़।